स्वागत है आप सभी का चैनल में। और अभी हम पहुंचे हुए हैं टिया बोन्स एंड जॉइंट्स क्लिनिक एनआईटी फरीदाबाद और हमारे साथ में है डॉक्टर निखिल सचदेवा जी। आपको बता दें कि यथार्थ हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं जो हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जो तमाम तरह की जो हड्डियों से संबंधित जो आज के युग में जो है समस्याएं पैदा हो रही हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो डॉक्टर साहब है हमारे साथ में निखिल सचदेवा जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार जो आजकल ज़्यादातर लोगों के घुटनों में नी जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स या शरीर के बहुत सारी जो अंगों में बहुत सारी जो जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका चैनल। थैंक यू जी, क्या कहना चाहेंगे सर? पहला प्रश्न है आपसे कि घुटनों से संबंधित समस्याओं जो उत्पन्न हो रही है या दर्द है, क्या क्या दर्द है, क्या क्या उसका समाधान है सर? घुटनों से में जो दर्द होता है उसके काफ़ी कारण होते हैं। जैसे यंग लोग हैं, यंग लोग के अंदर चोट लगने की वजह से हो सकता है, लिगामेंट की चोट की वजह से हो सकता है, वॉशर फटने से हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, किसी गठिया के कारण दर्द हो सकता है। पेशेंट को ओल्ड एज आते आते ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसे हम बोलते हैं या कॉमन भाषा में बोला जाता है घुटने की घिसने की बीमारी, वो भी हो सकती है। यही मुख्य कारण रहते हैं जिनकी वजह से घुटने में दर्द होता है। जी, तो डॉक्टर साहब ये जो घुटने घिस जाते हैं, अक्सर देखा जाता है जो समस्याएं जो बिल्कुल लोग, काफ़ी जो लोग हैं वो चलने फिरने लायक नहीं रहते हैं और ये लगा लीजिए कि वो बेड पे ही पड़े रहते हैं। तो क्या सर इसका समाधान कोई है प्रॉपर? हाँ, बिल्कुल समाधान है। घुटने को अगर हम टाइमली देखें, टाइमली चेक कराएं तो इस समस्या को कुछ समय तक तो टाला जा सकता है। बेसिकली घुटना समय रहते घिसना शुरू हो जाता है। समय रहते घिसता है एज के साथ, या फिर पेशेंट का वेट ज़्यादा होता है, घुटने पे किसी कोई ऐसा काम करता है कि घुटने पे स्ट्रेस आता है, उस कारण से या कोई पुरानी चोट के कारण से ये घुटना घिसना शुरू हो जाता है। तो इसका समाधान बिल्कुल है। ये 4 स्टेजेस में घुटना घिसता है, स्टेज 1 2 3 4, बट पेशेंट का हर स्टेज के हिसाब से इलाज होता है। शुरू में कुछ दवाइयाँ दे के, फिजियोथेरेपी वगैरह करा के भी इसका इलाज हो जाता है। ओल्ड एज तक आते आते जब घुटना बिल्कुल घिस जाता है फिर उसको ऑपरेशन का आवश्यकता पड़ता है। जैसा कि आपने बताया कि घुटना पूरा घिस जाता है, तो क्या 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 उसके ऑपरेशन के जो उपचार के जो क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या? मैंने जैसे कि बताया कि घुटना किस स्टेज पे है उस पर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ऑपरेशन हो, ज़रूरी नहीं है कि हर केस में घुटना बदला जाए। शुरुआत में दवा गोली, फिजियोथेरेपी, इन सब चीज़ों से होता है। कुछ आजकल स्पेशल इंजेक्शंस भी आ गए हैं, पीआरपी इंजेक्शन वगैरह भी आ गए जिससे घुटने का थोड़ा बहुत लाइफ बढ़ जाता है। तो वो सब किया जा सकता है। जब सारे यंत्र तंत्र फेल हो जाए उसके बाद फिर हम सर्जरी पे आते हैं। सर्जरी में भी शुरुआती घुटने में अगर घुटने में अभी कुछ गैप बचा हुआ है तो हम लोग घुटने की दूरबीन द्वारा सफाई कर सकते हैं, जिसमें मरीज अगले दिन से ही चल सकता है, वो कर सकते हैं। या फिर एचटीओ नामक एक बहुत कई सदियों से ये एक ऑपरेशन चला आ रहा है जिसमें हम लोग वेट बेयरिंग एक्सेस, मतलब जो पार्ट घिस गया है उस जगह पे लोड ना डाल के हम दूसरी जगह पे लोड डाल देते हैं। वो करके भी हम लोग घुटने को बचा सकते हैं। अल्टीमेटली अगर ये सब भी कामयाब नहीं रहता है तो फिर अल्टीमेटली घुटना रिप्लेस किया जाता है। नी रिप्लेसमेंट या घुटना प्रत्यारोपण जो आप लोग बोलते हैं वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे नी रिप्लेसमेंट कितना कामयाब है? नी रिप्लेसमेंट आज के दौर में बिल्कुल कामयाब है और पूरा कामयाब है। आजकल बहुत लेटेस्ट टेक्निक्स आ गई हैं, लेटेस्ट जिग्स हैं, इम्प्लांट बहुत अच्छे हो गए हैं, रोबोट आ गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नी रिप्लेसमेंट आज के टाइम में बहुत सेफ सर्जरी है। नेक्स्ट डे से ही मरीज़ उसमें चलना शुरू कर देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। जी, डॉक्टर साहब, जैसे कि रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के फायदे क्या हैं? रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट अब बिल्कुल लेटेस्ट टेक्निक है। अब पिछले 1 साल से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के मरीज़ लोग ज़्यादातर रोबोट की तरफ कराना चाह रहे हैं। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से थोड़ा सा नी रिप्लेसमेंट और रिफाइन हो जाता है और प्रिसाइज हो जाता है, जिसकी वजह से इम्प्लांट प्लेसमेंट थोड़ा सा बेटर रहता है। इससे थोड़ा सा इसके आने वाले समय में लॉन्गेटिविटी ज़्यादा रहेगी, घुटना ज़्यादा चलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि
जो बहुत सारे इसके जो है बचाया जा सकता है। कई बार ऐसा कंडीशन आ जाती है कि पर्सन को जानकारी नहीं हो पाती है, अवेयर नहीं हो पाते हैं, और जब लास्ट स्टेज जब तक आते हैं, जब तक उनका सब कुछ जो है टाइम जो है निकल चुका होता है। तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? क्या इससे पहले ही किस प्रकार का जो बॉडी में या घुटनों में पेन हो तो कंसल्ट करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि अगर घुटने में शुरुआत में दिक्कत आनी शुरू हो गई, सीढ़ी शुरुआत में जैसे थोड़ा बहुत सीढ़ी चढ़ने में दर्द हो सकता है, नीचे बैठने में दर्द हो सकता है, चौकड़ी मारने में दर्द हो सकता है, तो कभी दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आमतौर पे क्या होता है कि चलो हम कुछ थोड़ा बहुत दवा खाएंगे वो ठीक हो जाएगा, बट हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि घुटने की घिसाव शुरू हो गया, घुटना घिसना शुरू हो गया। तो शुरू में जैसा मैंने बोला कि उस समय अपना वज़न कम करके, कुछ दवाइयाँ देकर, पीआरपी इंजेक्शंस देकर उस समय घुटने की लाइफ बढ़ाई जा सकती है और घुटने को थोड़ा घिसने से बचाया जा सकता है। जी। और आपसे आखिरी जो है सवाल है, आप जो है सीनियर हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और यथार्थ हॉस्पिटल में आप अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। सर, आपने कितने लोगों को उपचार दे चुके हैं जो कि हड्डी जो घुटनों से संबंधित हैं? मैं पिछले 10 साल से ऑर्थोपेडिक सर्जरी कर रहा हूँ। तो यानी कि एक बहुत बड़ी आप जो है अचीवमेंट जो है 10,000 जो है पेशेंट को आप जो है ठीक उपचार करके ठीक कर चुके हैं। जी, जी सर। तो सर, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अब एक चीज़ और बताएँगे कि जो इस प्रकार से जो इस बीमारी से जो ग्रसित हैं, वो अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे संपर्क किया जा सकता है? मैं सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक यथार्थ हॉस्पिटल रहता हूँ और शाम को 6 से 8 शाम को टिया बोन एंड जॉइंट क्लिनिक NIT 5 में मरीज देखता हूँ। जी। तो आपसे संपर्क किस प्रकार कर सकते हैं? आप अपने चैनल के थ्रू, मेरा फ़ोन नंबर है, आप इस फ़ोन नंबर के थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर लौटेंगे। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आपको बता दें, हमारे साथ थे जो डॉक्टर निखिल सचदेवा जी, और आपके भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हो सकती हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लगातार जुड़े रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद, फिर लौटेंगे ऐसी ही खबरों के साथ।